एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक युवा मूर्तिकार रहता था। उसे मिट्टी से मूर्तियां गढ़ने का शौक बचपन से था। उसकी उंगलियां जैसे मिट्टी से बातें करती और उसमें प्राण फूंक देती। वो दिन रात अपने सपनों में भी मूर्तियों की रचना करता रहता। गांव वाले अक्सर कहते, रघु की मूर्तियां तभी बिकेंगी जब वे बिल्कुल निर्दोष होंगी। और रघु भी यही सोचता, मुझे सबसे बेहतरीन, सबसे परिपूर्ण मूर्तियां बनानी है। कुछ समय बाद गांव में गणेश चतुर्थी का पर्व आया। रघु ने ठान लिया, इस बार मैं ऐसी गणेश प्रतिमा बनाऊंगा जिसमें कोई भी कमी ना हो, ना कोई दरार, ना कोई दोष, सिर्फ परिपूर्णता। दिन रात की अथक मेहनत के बाद प्रतिमा तैयार हुई, किंतु जैसे ही उसने अंतिम नजर डाली, उसकी आंखें भर आईं। गणेश जी की सूंड पर एक छोटी सी दरार पड़ गई थी। रघु टूट गया। अरे, ये तो सब व्यर्थ हो गया। इतनी मेहनत के बाद भी मैं असफल रहा। अब कोई इसे खरीदेगा ही नहीं। मैं निकम्मा हूं। वो रो पड़ा और मूर्ति को तोड़ देने का निश्चय करने लगा। उसी समय गांव की बूढ़ी अम्मा वहां आई। अम्मा गांव की सबसे अनुभवी और बुद्धिमान महिला थी। उनके चेहरे की झुर्रियां जीवन के गहरे अनुभवों की गवाही देती थी। उन्होंने रघु से पूछा, बेटा क्यों मायूस हो? ये मूर्ति तो अद्भुत है। रघु ने दुखी स्वर में कहा, अम्मा आप देख नहीं रही, सूंड पर दरार है। यह प्रतिमा अब परिपूर्ण नहीं रही। मेरी सारी मेहनत बेकार गई। अम्मा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा जरा सोचो, परिपूर्णता आखिर है क्या? भगवान गणेश को देखो, बड़ा सिर, छोटे कान, लंबी सूंड और बड़ा पेट। अगर दुनिया चाहे तो इन्हें भी दोष कह सकती थी, लेकिन वही तो उनकी अनोखी पहचान है, उनकी शक्ति है। कुछ क्षण रुककर अम्मा बोली, जीवन भी तो ऐसा ही है। अगर हर पत्थर चिकना होता तो पहाड़ चढ़ने का आनंद कहाँ मिलता? अगर हर पकवान में नमक और मसाले बिल्कुल बराबर होते तो घर के खाने की आत्मा, उसकी सच्चाई और गर्माहट कहाँ रह जाती? ये दरार तेरी असफलता नहीं, तेरी मेहनत की गवाही है। इसे छिपा मत, इसे अपना ले। यही तेरी मूर्ति को अनोखा बनाएगी। रघु की आंखें खुल गईं। उसने मूर्ति को वैसा ही रहने दिया। त्योहार के दिन तो सबकी नजर सबसे पहले रघु की प्रतिमा पर पड़ी। एक आदमी ने कहा, वाह, ये दरार तो इसे और सजीव बना रही है। जैसे जीवन की छोटी छोटी कमियां ही हमें इंसान बनाती हैं। वो मूर्ति सबसे पहले बिक गई और देखते ही देखते रघु की कला की चर्चा गांव-गांव फैल रही। उस दिन रघु ने समझ लिया, पूर्णता की अंधी दौड़ व्यर्थ है। हमारी कमियां ही हमारी असली पहचान है। जीवन दरारों और अपूर्णताओं के बीच ही सुंदरता रचता है। मूर्ति की वो दरार रघु के जीवन का सबसे बड़ा सबक बन गई और तब से वो हर कृति के साथ ये कहता, मैं परिपूर्ण नहीं हूं, पर मैं अद्वितीय अवश्य हूं।